So let's start with these numericals. So high resistance voltmeter measures the potential difference across a battery to be 9 volt. ठीक है. On connecting a 24 ohm resistor, देखो हाई रेजिस्टेंस इसलिए बोला हुआ है, जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है वोल्टमीटर का उतना एक्यूरेट रीडिंग आता है, और बैटरी के अक्रॉस 9 वोल्ट मेजर कर रहा है ना. On connecting a 24 ohm resistor across the terminals of the battery, the voltmeter reads 7.2 volt. तो जो 9 वोल्ट मेजर कर रहा है ना, जब बैटरी में कोई चीज कनेक्टेड नहीं है तब मतलब ईएमएफ हो गया 9 वोल्ट, और जब तुम लोड कनेक्ट कर रहे हो तब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 7.2 वोल्ट है. सो ईएमएफ ई इज इक्वल टू 9 वोल्ट एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू 7.2 वोल्ट. ठीक है. और जो हम लोग लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं वो 24 ओम का कनेक्ट कर रहे हैं. कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेल. तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था वो था E बाय वी माइनस ऑफ 1 इंटू कैपिटल आर. ये फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का. कब? जब तुम्हें ईएमएफ पता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता है और लोड रेजिस्टेंस पता है. तो ये तीनों चीज हमें पता है, तो सीधा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के. सो इंटरनल रेजिस्टेंस आर का जो वैल्यू होगा E बाय वी मतलब 9 बाय 7.2 minus of 1 into 24. So internal resistance R is equal to 1.8 into 5 होता है, 1.8 into 4 होता है. तो 5 by 4 मतलब 5 minus 4 divided by 4 into 24. 5 minus 4 is 1 by 4 into 24. This is equal to 6 ohm. So internal resistance is equal to 6 ohm. Is it clear? Yes, sir. Now the battery of a voltage 12 volt sends current 400 milliampere. तो जो बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है और जो करंट जो ये इसमें जो सर्किट में करंट जो सप्लाई कर रहा है वो 400 मिली एम्पियर टू एन अप्लायंस. आफ्टर अ लॉन्ग कंटिन्यूअस यूज द करंट ड्रॉप्स टू 320 मिली एम्पियर. तो इनिशियली 400 मिली एम्पियर था, बाद में 320 मिली एम्पियर हो गया एंड द अप्लायंस डज नॉट ऑपरेट. ठीक है. सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस. दूसरा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द अप्लायंस स्टॉप्स ऑपरेटिंग एंड द वोल्टेज ड्रॉप एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. ये सारी चीजें हम लोगों को निकालनी है. सो हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस. अगर अब देखो यहाँ करंट I इज इक्वल टू दे रखा है 400 मिली एम्पियर. ठीक है. विच इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर. बैटरी ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट मतलब EMF इज इक्वल टू 12 वोल्ट. नाउ तुम्हें जो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस जैसे R निकालना है तो दिस विल बी E बाय I है ना, इनिशियली जो ज्वाइन किया हमने. तो E इज 12 बाय 0.4 30 ओम हो गया. सेकेंड पार्ट कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द अप्लायंस स्टॉप्स ऑपरेटिंग. तो वहां पे V इज इक्वल टू, ठीक है, जो न्यू करंट है अब I डैश इंटू R कर लेंगे. न्यू करंट 0.32 एम्पियर है ना, कम हो गया 0.32 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस 30 ओम है. सो 3.3 इंटू 3 9.6 वोल्ट हो गया टर्मिनल वोल्टेज वाला. थर्ड पार्ट में आपको कह रहा है द वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है E माइनस वी. सो दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप. स्मॉल v इज इक्वल टू E माइनस वी. E is equal to 12 minus 9.6. So this is 2.4 वोल्ट. ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया. फोर्थ पार्ट में हमें कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए.
R इज इक्वल टू, तुम कुछ भी कर सकते हो, V बाय आई डैश भी कर सकते हो, या E बाई वी माइनस वन इंटू आर भी कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. E बाई वी माइनस वन इंटू आर करें, सो E है 12 बाय 9.6 minus 1 into external resistance 30. So this is 5 by 4. 1 by 4, 30 by 4 is equal to 7.5 ohm. Clear है? आगे समझ बच्चों. Yes, sir. Next question देखिए. A cell supplies a current of 2 ampere when it is connected to a 5 ohm resistance and supplies a current of 1.2 ampere if it is connected to a resistance of 9 ohm. Find the EMF and internal resistance of a cell. मान लो ये सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, E स्मॉल r, और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से. ठीक है. सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 5 ओम रेजिस्टर. तो यहाँ पे जो करंट होगा I, so I is equal to 2 एम्पियर when R is equal to 5 ohm. Similarly, I dash is equal to 1.2 एम्पियर. In that case, या इसको I1 R1 मान लो और इसको I2 और R2 मान लो. R2 is equal to 9 ohm. ठीक है. अब यहाँ पे जो I1 है, जो EMF E है, सो हमारे पास दो इक्वेशन होगा EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का. सो I1 इज इक्वल टू E टाइम्स कैपिटल R प्लस R, ये करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होगा. सो I1 इज इक्वल टू E, यहाँ पे फिक्स है, डिवाइडेड बाय R1 5 प्लस स्मॉल r. So that means EMF E is equal to 2 into 5 plus R. पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन हम लोग का E is also equal to, जब 1.2 एम्पियर करंट होगा रेजिस्टेंस 9 प्लस R हो जाएगा. ये सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वेट कर दो. ठीक है. जब दोनों को इक्वेट कर दोगे, EMF दोनों तरफ इक्वेट हो जाएगा. 2 times 5 plus R is equal to 1.2 times 9 plus R. So this is 10 plus 2R is equal to 10.8 plus 1.2 R. So this will be 0.8 R is equal to 0.8. So internal resistance R is equal to 1 ohm. जब internal resistance निकल गया, so E is equal to 2 times 5 plus 1. So 6 2s are 12 हो गया. So EMF is 12 volt and internal resistance R is equal to 1. यही दोनों चीज निकालनी थी. क्लियर है बच्चों? आगे समझ आपको? Yes, sir. अब सीरीज और पैरेलल वाले क्वेश्चंस करेंगे. देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2, 3 and 4 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल. ड्रॉ द अरेंजमेंट एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये तो बिल्कुल नहीं, सिंपल है. अरेंजमेंट मतलब अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो 2, 3 और 4 एंड टू एंड ऐसे कनेक्ट कर देंगे. यहाँ पे 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया और ये 4 ओम हो गया, और ये सीरीज में कनेक्टेड है. तो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज will be 2 plus 3 plus 4.
विच इज 9 ओम। और अगर पैरेलल में कनेक्ट करना है तो ये सारे रेजिस्टेंस का जो एंड पॉइंट है आपस में जुड़ा हुआ है। सो ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया और ये 4 ओम हो गया। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे, सो 1/RP 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम हम लोग लेंगे 12 हो गया, 6 प्लस 4 प्लस 3, सो 13/12 ओम हो गया। सॉरी 1/RP है 13/12, तो RP इज इक्वल टू 12/13 ओम। क्लियर है? हाँ जी, हो गया बच्चों, समझ में आ गया? ये तो सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ वाला कह रहा है व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू अ 15 ओम रेजिस्टेंस टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। अब देखो कह रहा है क्या रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट करेंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 ओम मिल जाए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्योंकि लेस है इस रेजिस्टेंस से, इसीलिए मतलब कि आपको 15 ओम के साथ किसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो ये अगर 15 ओम है, यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं आर, राइट, जिससे इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर पैरेलल इज 15 इंटू आर बाय 15 प्लस आर। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसका डायरेक्टली लिख लेते हैं R1 R2 बाय R1 प्लस R2। दिस इज द resistance when two resistances are connected in parallel, formula for resistances connected in parallel। तो इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं, 15 into R by 15 plus R is R parallel। So the effective resistance has to be 6 ohm, means RP 6 ohm हो गया, 15 into R divided by 15 plus R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 times 15 plus R is equal to 15R। 15 6 90 plus 6R is equal to 15R। 90 is equal to 15R minus 6R, which is 9R। R is equal to 90 by 9, this is equal to 10 ohm। क्लियर बच्चों? Yes, sir. सिक्स्थ वाला कह रहा है 3 resistors of 6, 3 and 2 ohm are connected together so that the total resistance is greater than 6 but less than 8। ग्रेटर देन 6 मतलब कि कुछ तो सीरीज में भी कनेक्टेड है, और लेस देन 8 इसका मतलब हो गया कि जो सीरीज में कनेक्टेड होगा 6 और 2 होगा, है ना, और ये 3 ओम वाला उसके साथ पैरेलल में होगा, है ना। सो सॉरी, ये अब देखो लेस देन 8 है, अगर 6 प्लस 2 कर देंगे तो ये तो 8 हो जाएगा ऑलरेडी। तो मतलब 3 और 2 दोनों में से कोई भी जो है, इन दोनों से छोटा रेजिस्टेंस होना चाहिए, इन दोनों से छोटा रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब 3 और 2 जो है तुम्हारा पैरेलल में कनेक्टेड होना चाहिए 6 के साथ। मतलब 6 अलग से सीरीज में हो गया और ये 3 ओम और 2 ओम जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड हो।
वाई? बिकॉज ये 3 ओम और 2 ओम का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस ये 2 ओम से भी छोटा होगा। जो दोनों रेजिस्टेंस होते हैं उनसे जो स्मॉलर ऑफ द टू रेजिस्टेंस, उससे भी छोटा होता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू। सो अगर ये 2 ओम से भी छोटा है तभी होगा जब 3 और 2 आपस में पैरेलल होगा। तो 3 और 2 जब पैरेलल में है तो इसका जो वैल्यू है इन दोनों रेजिस्टेंस का, जो वैल्यू है आरपी, सो दिस विल बी 3 into 2 divided by 3 plus 2, so this is 6 by 5, 1.2 ओम हो गया। और 1.2 ओम 6 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, सो सीरीज वाला जो हो जाएगा दैट विल बी 6 plus 1.2, so this is 7.2 ओम। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. सेवेंथ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये देखो, जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है सेम करंट इसमें भी फ्लो कर रहा है, तो 6 और 6 ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो करंट आ रहा था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं वो इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पहले इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे आर एस, दैट विल बी 6 plus 6, 12 ओम। तो अब यहाँ पे ऊपर एक 12 ओम रेजिस्टेंस आ गया और नीचे एक 6 ओम रेजिस्टेंस है, सो दिस इज 12 ओम एंड दिस इज 6 ओम। इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, R parallel is 12 into 6 divided by 12 plus 6, 72 by 18, which is equal to 4 ohm. आगे समझ? Yes, sir. जहां पे जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक है? माधव, ये लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो आप जरा ध्यान रख के पूछ लीजिएगा जहां नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो हो सकता है इनको डाउट नहीं हो, बट आप पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं तो ये सब जो कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अब इन रेजिस्टेंसेस में कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये देखो, ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों रेजिस्टेंस हैं ये भी पैरेलल में है, और ये इंडिविजुअली ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में। तो पहले इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो 1 by RP1 is equal to 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. So this will be 1 by RP1 is 3 by 3, which is equal to 1. So RP1 is equal to 1 ohm. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस वाले में, सो वी हैव 1 बेसिकली RP2, इसको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, 4 into 6 by 4 plus 6, so 24 by 10, which is equal to 2.4 ohm. So, अब ये इन सब को, ये जो सेकंड वाला रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल वाला जो है, ये पहला वाला, दूसरा वाला, और ये RP3 कर लो लेट्स से, तीसरा वाला, इन सब को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS क्या हो जाएगा, RP1 जो हमने निकाला, ये R2 जो निकाला और RP3 निकाला, इन सबको ऐड कर लेंगे, मतलब 1 plus 5 plus 2.4, so this is 8.4 ohm. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Okay. माधव, आ रहा है समझ? Yes, sir. बेटा आ रहा समझ? Yes, sir. ठीक।
नाइन्थ वाला अगर हम देखें, 4 resistors each of resistance 2 ohm are joined end to end to form a square ABCD. तो हमारे पास एक स्क्वायर जैसा सर्किट बना हुआ है, 4 वायर है, सबका रेजिस्टेंस 2 ओम है। सो 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, और ये मान लो ए बी सी डी है, ए बी सी एंड डी। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कॉर्नर। मान लो ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ए से करंट जा रहा है और बी से करंट निकल रहा है, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलना है। अब ये जो करंट गया, ये 2 पार्ट में बट गया। यहाँ पे जो करंट एडी में जा रहा है, ये सेम करंट डीसी में जाएगा और सेम करंट सीबी में आएगा, क्योंकि पाथ एक ही है, यहाँ पे रास्ता और कुछ है नहीं। जो करंट ए से डी के तरफ निकला वही डी से सी में जाएगा और सी से बी में आएगा और बी से बाहर निकल जाएगा। और जो करंट ये ए बी से आया वो डायरेक्टली सीधा ऐसे आके बाहर निकल जाएगा। तो मतलब ऊपर वाले तीनों रेजिस्टेंस में सेम सेम करंट है, इसलिए ऊपर वाले तीनों रेजिस्टेंसेस जो है सीरीज में कनेक्टेड। सो ये जो पोर्शन है ऊपर वाला पोर्शन, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस विल बी 2 + 2 + 2। ठीक है, तो ये हम लोग कर रहे हैं ADCB वाले सर्किट में 2 + 2 + 2 6 ओम हो गया। उसके बाद अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी निकालना है, तो ये पूरा 6 ओम और नीचे 2 ओम है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। 6 × 2 / 6 + 2, 6 2s are 12/8, so this is 3/2, 1.5 ohm, so ये 1.5 ohm हो जाएगा। क्लियर बच्चों? सर इस स्ट्रक्चर को व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं ना? नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो सर्किट है वो ऐसा होता है। ये किसने पूछा बाय द वे? मैंने। हमारी आईटी की तैयारी लगता है चल रही है बिल्कुल। देखो ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, R1, R2, R3 और R4, मान लो ये R5 है। अब इसमें जब ये करंट, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि इफ R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो अगर सेम है, देन देयर इज नो करंट इन R5, मतलब इस R5 वाला रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसके जगह हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगा के रखते तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बहुत जगह अलग अलग तरीके का, एक जगह ऐसा भी देखोगे व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। मतलब इस तरह का फॉर्मेट आना चाहिए। और R1/R2 जो है शुड बी इक्वल टू R3/R4। कहीं कहीं पे ये भी दिखा होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। भाई R2 ऊपर चला गया, R3 नीचे आ गया, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है, पहला दोनों का और जो इधर वालों का रेशियो वो सेम होगा तो भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कुछ बुक्स में ये भी तुमको मिलेगा, बट जनरली हम लोग इसको, आ गया समझ? तो यहाँ पे तो कोई बीच में ऐसा कुछ है नहीं ना, तो इसीलिए यहाँ पे कोई बैलेंस, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा चीज नहीं है। क्लियर है बच्चों? यस।
Now for the combination of resistors shown in figure, find the equivalent resistance between the points C and D and A and B. तो 10th वाले का फिगर नहीं बना हुआ है, मैं बना देता हूँ फटाफट. ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है 3 ओम, रेजिस्टेंस R6 है 3 ओम, रेजिस्टेंस R5 है 3 ओम, R2 है 3 ओम, R3 3 ओम, R4 भी 3 ओम है. ठीक है, सारे रेजिस्टेंस 3 ओम के बराबर. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. अब देखो सी एंड डी के अबाउट और ए एंड बी के अबाउट, तो सी एंड डी ये दोनों है. ठीक है, अब देखो ये सी डी के अबाउट निकालना होगा ना, तो ए और बी हैंग कर रहा होगा, मतलब उधर कोई करंट जाएगा नहीं. अगर हमको इसके अबाउट निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मान लो सी में करंट ऐसे आ रहा है और डी से निकल रहा है, तो ये इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे ही हवा में लटका हुआ है, इसके आगे करंट जाने का रास्ता ही नहीं है. तो इन दोनों R1 और R6 का कोई रोल ही नहीं है, उसको हटा देंगे. ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी निकालना है, तो इसका मतलब जो करंट, पहले तो देखो इधर से जो करंट इधर आएगा, सेम करंट इधर आके और सेम इधर हो जाएगा. तो ये तीनों R2, R3 एंड R4 आर इन सीरीज. सो पहला बिटवीन सी एंड डी निकाल रहे हैं, तो उस केस में R2, R3 एंड R4 आर इन सीरीज. तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सीरीज में है. सो RS इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3, 9 ओम हो गया. ठीक है, 9 ओम जो है ये 3 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है. सो रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी 9 into 3 by 9 plus 3. So this is 27 by 12. 3 से करेंगे 9 by 4. 2.25 ओम निकला सी डी के अक्रॉस. अब अगर हम लोग को ए और बी के अक्रॉस निकालना है, अब यहाँ पे क्या है ना, तुमने जो सी डी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस निकाला, उसको ये वाला रेजिस्टेंस, मतलब अगर अब देखो करंट ए से जा रहा है और बी से निकल रहा है, उस केस में ये सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे. मतलब इस पूरे को, ये जो पूरी चीज है, इसको सीडी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसके जैसा लिख लिया, मतलब वही बराबर हो गया इसका. सिंगल रेजिस्टेंस से हमने रिप्लेस कर लिया. तो अब हमारे पास जो ये ए में जो जा रहा था, तो दिस इज 3 R1 प्लस RCD प्लस R6 सीरीज में है. R1 3 है, RCD 2.25 है और R6 3 है. 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8.25 ओम. हम सर, हाँ जी बेटा, जब वो जो इलेक्ट्रिसिटी सी में आएगी वो डायरेक्टली डी में नहीं जाएगी, वो उससे पूरा ऐसे घूम के क्यों जाएगी? कौन सी जो करंट आ रही है, यस सर, कौन से वाले केस में, पहले वाले केस में या दूसरे वाले पहले में? वाले केस में. पहले वाले केस में जो करंट यहाँ पे आएगा डायरेक्ट इसमें, जब इधर भी रास्ता जाने का है तो क्यों इधर से नहीं जाएगा? अगर इधर वाले सर्किट में जो ये R2, R3, R4 मिला के इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता, तभी तो इधर नहीं जाता. थोड़ा अगर फाइनाइट रेजिस्टेंस है तो कुछ करंट तो जाएगा ही, भले कम करंट जाए. ज्यादा करंट कम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा,
मतलब जो लेसर रेजिस्टेंस है, और कम करंट इस हायर रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, बट करंट तो जाएगा ही, यस सर। ठीक है। तो ऑल द करंट विल नॉट कम टू CD, some of it will go in this path also, the longer path, ठीक है। यस सर। 11th वाला कह रहा है 2 resistors 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel, the combination is connected across a 6 volt battery। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक ये 4 ohm है, दूसरा 6 ohm है, they are connected in parallel, the combination is connected across a 6 volt battery of negligible resistance, draw a circuit diagram। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। Calculate the total resistance of the circuit, total resistance basically RP is equal to 4 into 6 by 4 plus 6, 24 by 10, 2.4 ohm। ये पार्ट हो गया। बी पार्ट है द करंट थ्रू द बैटरी, ठीक है। बैटरी के थ्रू जो करंट है वो निकालना है। सो करंट I इज इक्वल टू V अपॉन RP, 6 अपॉन 2.4, 2.5 एम्पियर। सी पार्ट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब जो टोटल करंट आ रहा है ये दो पार्ट में बट रहा है, ठीक है। अब ये मान लो टोटल करंट I है, इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2 है, राइट। सो उससे अच्छा है तुम क्या करो, बिकॉज ये वोल्टेज इसके अक्रॉस जो 6 वोल्ट जो था वो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट ही आएगा। सो I1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V बाय R1। V है हमारा 6, R1 है 4, 6 बाय 4 मतलब 3 बाय 2, 1.5 एम्पियर। डी पार्ट है I2 is equal to V upon R2, which is equal to 6 upon 6. So this is 1 ampere. Clear बच्चों? आगे समझ? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर। यहाँ पे भी फिगर नहीं है, पहले फिगर बना देते हैं। हाँ जी, कह रहा है इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर includes a 6 volt battery, an ammeter a fixed resistance R1 of 2 ohm and a resistance wire R2 connected between the terminals A and B. The resistance of the battery and the ammeter may be neglected. Calculate the ammeter reading when the wire R2 is of 0.2 meter length and of resistance 4 ohm.
सो R2 का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, तो हम लोग को एमीटर रीडिंग निकालना है। सो देखो नेट ए पार्ट में जो सीरीज रेजिस्टेंस होगा 2 प्लस R1 प्लस R2 हो गया, 2 प्लस 4 6 ओम हो गया, ठीक है ना। और जब RS का वैल्यू 6 ओम निकल गया, हम लोग को करंट एमीटर रीडिंग I इज इक्वल टू वोल्टेज बाय RS, V बाय RS, 6 बाय 6 1 एम्पियर। बी पार्ट में कह रहा है 0.4 मीटर लेंथ एंड ऑफ सेम थिकनेस एंड मटेरियल एज इन केस ए, तो इससे डबल लेंथ हो गया, थिकनेस सेम है और मटेरियल सेम है ना। तो हमें पता है सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट। सो इसका मतलब जो R2 है दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जो पहले R2 था, R2 का वैल्यू 4 था, तो 2 इंटू 4 8 ओम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट I होगा दिस विल बी इक्वल टू V बाय RS, सो 6 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2, 0.6 एम्पियर हो गया। सी पार्ट में कह रहा है 0.2 मीटर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल देन दैट इन केस। तो देखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R2 होगा, जो भी पहले रेजिस्टेंस था R2 का, ठीक है, 4 ओम है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, 4/2, सो दिस इज इक्वल टू 2 ओम। सो इन दैट केस I is equal to V 6 by R2 plus R1, 3/2 एम्पियर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, three resistors 8 ohm, 12 ohm and 6 ohm are connected to a 12 volt battery। एक मिनट बेटा। So three resistors 8 ohm, 12 ohm and 6 ohm are connected to a 12 volt battery as shown in the figure। करंट थ्रू द 8 ओम रेजिस्टर हम लोग को निकालना है, तो मतलब टोटल करंट निकालना। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का निकाल लेंगे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा दिस इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करके कनेक्टेड है तो आरपी अगर निकालो 12 इंटू 6 बाय 12 प्लस 6 हो जाएगा। सो दिस इज 72/18, 4 ओम हो गया। ये 4 ओम और ये 8 ओम आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 ओम हो गया। ओके, सो करंट थ्रू द 8 ओम रेजिस्टर, तो ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का निकल गया। So total current I is equal to V by R equivalent। V is 12 volt by 12 ohm, 1 ampere हो गया। ठीक है, B part
the potential difference across the parallel combination of 6 ohm and 12 ohm. ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम और 12 ओम का जो आरपी है वो 4 ओम है. सो यहाँ पे V इज इक्वल टू I इंटू आरपी 1 इंटू 4 वोल्ट. ठीक है. तीसरा कह रहे करंट थ्रू द 6 ओम रेजिस्टर. अब इसके अक्रॉस करंट निकालना, वोल्टेज हम लोग को पता चल गया, करंट थ्रू 6 ओम इज इक्वल टू, ठीक है, मान लो ये टोटल करंट I था, ये I जो करंट आ रहा है दो पार्ट में बढ़ गया, लेट से I1 में और I2 में. हमें 6 ओम वाले में निकालने के लिए बोला है, I2 निकालने बोला है, तो दिस विल बी V बाय, वोल्टेज है 4/6, सो ये हो गया 2/3 एम्पियर. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes. नाउ नेक्स्ट पे चलें. अगर कह रहे सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, internal resistance 1 ohm is connected to the resistors of 4 ohm and 20 ohm in series. Draw the circuit diagram and calculate. So cell का EMF 1.5 वोल्ट है, internal resistance 1 ohm, EMF is 1.5 volt, internal resistance R is equal to 1 ohm, is connected to a resistor 4 ohm and 20 ohm in series. यहाँ पे एक 4 ohm कनेक्टेड है और एक 20 ohm कनेक्टेड है. Draw a circuit diagram and calculate the current in the circuit. Current I is equal to E divided by 4 plus 20 plus 1, 1.5 by 25. So this is 0.06 ampere. बी पार्ट में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस V1 इज इक्वल टू IR1, मतलब 0.06 इंटू 4, 0.24 वोल्ट. V2 is equal to I into R2, 0.06 into 20, 1.2 वोल्ट. इसके बाद सी पार्ट में आपको कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल. ठीक है, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR. ये फॉर्मूला होता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज E माइनस IR, और V इज इक्वल टू EMF 1.5 माइनस जो करंट है 0.06 इंटू रेजिस्टेंस जो है वो 1. So this is V is equal to 1.44 volt.
डी पार्ट में कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप व्हेन द करंट इज फ्लोइंग. वोल्टेज ड्रॉप is equal to E minus V. 1.5 minus 1.44. So this is 0.06. सर एक डाउट था जो सर, इधर उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोला, पर हमने टर्मिनल वोल्टेज के फॉर्मूले से निकाला, सो दोनों सेम होते हैं. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल. तुम्हारा जो सेल है ये पूरा बंद है ऐसा, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालेंगे. यस सर. ये तो रेजिस्टेंस जो है सेल के अंदर है ना, सेल के बाहर हम लोग टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो सेल के बाहर दोनों टर्मिनल के अक्रॉस मेजर करोगे. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ओके सर, थैंक यू. सर वो एंड में आपने क्या लिखा है, V इज इक्वल टू E माइनस V? ये जो पूछ रहा है वोल्टेज ड्रॉप व्हेन द करंट इज फ्लोइंग, मतलब कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है, कितना ड्रॉप हो गया वोल्टेज. 1.5 वोल्ट पहले था, बाद में जो हम लोग मेजर कर रहे हैं जब फ्लो कर रहा है करंट तो 1.44 वोल्ट है. तो करंट जब फ्लो कर रहा है उस समय कितना ड्रॉप हुआ एक्चुअल वैल्यू से वो निकालना है. तो 1.5 माइनस 1.44. सो फॉर्मूला लिखे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ई माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी. ये जो इस तरह से ऐसे न्यू का जो साइन दिख रहा है तुम्हें, ये है पोटेंशियल ड्रॉप. ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप. क्लियर है? यस सर. फिफ्टीन क्वेश्चन है. In the figure below shows a battery of EMF 9 volt and internal resistance 0.6 ohm. 9 volt 0.6 ohm हो गया. Connected to 3 resistors A, B and C. Calculate the combined resistance of B and C. पहले B और C का combined resistance निकाल लो. 4 into, so resistance across BC is 4 into 6 by 4 plus 6. 24 by 10. So this is 2.4 ohm. B part है the total resistance of A, B and C. A, B और C का अगर हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो तुमने BC के अक्रॉस निकाल लिया है. R टोटल अगर निकालोगे R अक्रॉस ABC इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ A. ये देखो इस पैरेलल में ये सीरीज वाले 2 ओम को हम लोग ऐड कर लेंगे, सीरीज में कनेक्टेड है. 2 प्लस 2.4 4.4 ओम निकल गया. ठीक है, अब सो ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकल गया. अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए बी एंड सी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सी पार्ट. अब हम लोग को सर्किट में क्या इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ऐड कर देंगे, मतलब ए बी सी में जो रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो ये हो गया 4.4 प्लस 0.6 5 ओम हो गया. डी पार्ट द करंट इन ईच रेजिस्टर ए बी एंड सी. ठीक है, सो हर एक रेजिस्टर में करंट अगर हम लोग को निकालना है तो पहले टोटल करंट निकाल लेंगे. टोटल करंट इज V बाय R इक्विवेलेंट. V है हमारा 9 बाय 5 1.8 एम्पियर. ठीक है, ई पार्ट सॉरी ये तो हो गया जो जो करंट A में जा रहा है. B में जो जाएगा उसको निकालेंगे
उसके लिए तुम क्या करो, पहले तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लो। VBC ये पहले निकाल लो। वोल्टेज अक्रॉस BC इज इक्वल टू जो टोटल करंट है इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस BC कर लेते हैं। टोटल करंट है 1.8, BC के अक्रॉस रेजिस्टेंस 2.4 है, 1.8 इंटू 2.4 हो गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4.32 वोल्ट। अब हम लोग को निकालना है करंट अक्रॉस B, तो वोल्टेज जो BC के अक्रॉस आया है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ B। तो वोल्टेज BC के अबाउट 4.32 है, रेजिस्टेंस B में 4 है, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो 1.08 निकल के आ जाएगा, 1.08 एम्पियर हो गया। करंट अक्रॉस C is equal to voltage across BC by resistance across C. Voltage across BC is 4.32 by 6. Zero 0.72. So ये हमारा 0.72 एम्पियर हो गया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, करंट निकला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। स्मॉल v निकालने बोल रहा है। स्मॉल v इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। करंट है हमारा, टोटल करंट है हमारा 1.8 into 0.6. So this is 1.08 वोल्ट। उसके बाद हमें ये E पार्ट हो गया। F पार्ट कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर B। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर B ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 4.32 वोल्ट। उसके बाद G पार्ट कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। टर्मिनल वोल्टेज में हम लोग क्या करेंगे, V इज इक्वल टू E माइनस स्मॉल v। EMF है 9 माइनस स्मॉल v 1.08 है, ठीक है। सो दिस इज 7.92। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, हम लोग यहीं पे रुकेंगे। तुम लोग न्यूमेरिकल सारे, एक और एग्जाम्पल रह गया उसको कर लेना, और सारे न्यूमेरिकल्स बाकी जो है अटेम्प्ट कर लेना तुम लोग। कोई डाउट होगा अगली क्लास में मेरे से पूछ लेना।